गाइज आज हम देखेंगे नोड जेएस के ट्यूटोरियल्स में कि हाउ टू क्रिएट कस्टम मॉड्यूल एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने आपको बाकी के ट्यूटोरियल्स जो दिखाए थे जिसमें आपने एफएस मॉड्यूल यूज किया था, ओएस मॉड्यूल यूज किया था, पाथ मॉड्यूल यूज किया था, वो जो कि इनबिल्ट थे नोड जेएस के। पर आज हम बात करेंगे हम अपना खुद का मॉड्यूल इसमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम मॉड्यूल जो कि हम खुद डिफाइन करेंगे। अगर आपने एफएस मॉड्यूल देखा जिसमें हम फाइल सिस्टम के साथ खेलते थे तो वो उसका इनबिल्ट था, पर आज हम अपना खुद का बनाएंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपने देख लिया आज तो कस्टम मॉड्यूल आप कैसे बना सकते हो, मतलब आप भी अपने ऊपर विश्वास करोगे कि हाँ मैंने एक कस्टम मॉड्यूल बना लिया नोड जेएस में। ठीक है, तो यहाँ से इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना एक ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है कस्टम मॉड्यूल नेम से। ठीक है, आई होप कि आप भी ऐसा बना लें। ठीक है, और इसमें ना मैंने दो फाइल्स बनाई हुई हैं, index.js एंड logical.js। बेसिकली नीचे वालों पर ध्यान मत दीजिएगा जो कि मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल बताए हैं। मैंने कस्टम मॉड्यूल जो मेरा नाम का फोल्डर है उसके अंदर ध्यान दीजिए। एक मेरी है index.js जिसमें अभी कुछ नहीं है कोड, एंड देन logical.js जिसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों फाइल्स का नेम कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल में मैं क्या करने वाला हूँ, logical.js में मैं क्या करने वाला हूँ, अपने लॉजिक्स लिखूंगा एंड index.js में मैं यूज करूंगा। अगर आप फाइल सिस्टम के साथ मेरे साथ खेले हों, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, तो हम क्या करते थे index.js में उसको रिक्वायर करते थे एंड देन उसको यूज करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना मॉड्यूल बनाएंगे, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, रिक्वायर करेंगे एंड देन उसके मेथड्स को कॉल करेंगे। अगर आपने फाइल सिस्टम यूज किया था तो fs डॉट राइट फाइल सिंक आपने ऐसे यूज किए थे, तो ऐसे ही हम यहाँ पर अपने मेथड्स बनाएंगे। ठीक है, तो लॉजिकल डॉट जीएस में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल कोड करेंगे एंड देन इंडेक्स डॉट जीएस में हम अपने जो मॉड्यूल हम बनाएंगे उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली मैं आपको पहले बता देता हूँ मॉड्यूल होता क्या है। देखिए बेसिकली आप नहीं जानते बढ़िया तरीके से मॉड्यूल होता क्या है। मॉड्यूल पता है क्या होता है, ये जो आपको फाइल दिखाई दे रही है इंडेक्स डॉट जी एस, लॉजिकल डॉट जी एस, तो ये क्या है, एक मॉड्यूल है। हम फाइल्स को ही मॉड्यूल बोलते हैं नोड जेएस में। फाइल और मॉड्यूल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, जो आपकी फाइल्स होती हैं वही आपकी नोड मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, नोड जेएस में ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट बात ये हुई, एंड देन हम बात करेंगे जो मॉड्यूल के अंदर जो वेरिएबल्स एंड फंक्शन हैं वो प्राइवेट होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कुछ नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो लॉजिकल डॉट जेएस है ना, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, बेसिकली फर्स्ट मैं करने वाला हूँ इंडेक्स डॉट जेएस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल कोड लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ध्यान से समझिएगा, आपको मजा ही आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो मैं मान के चलिए एक सम नाम का एक मेथड है मेरे पास, सम। ठीक है, और मैं इसमें यहाँ से पास कर देता हूँ 2 एंड 2। ठीक है, तो मेरे को जो आउटपुट आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है देख सकते हैं आप, सम नाम का जो मेथड है वो मैंने कहीं डिफाइन ही नहीं किया। इंडेक्स डॉट जीएस में मैंने कहीं पर बनाया नहीं और मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये गलत बात है। तो आपको ये डिफाइन करना होगा। तो डिफाइन हम कहाँ पे करेंगे, बेसिकली अगर आप फाइल सिस्टम मेरे साथ यूज किए हो, फाइल सिस्टम मॉड्यूल जो था, तो हम फाइल सिस्टम को यहाँ पर रिक्वायर करते थे। ठीक है, और जो फाइल सिस्टम में कोड लिखा हुआ होता था जो कि नोड जेएस का था, पर हम क्या करने वाले हैं, लॉजिकल डॉट जेएस में हम यहाँ पर अपना कोड करेंगे। मैं यहाँ पर जो है अपने लॉजिक्स लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पर जो है सम नाम का मेथड यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट सम। ठीक है, और मैं यहाँ पर फैट एरो जो मेथड्स यूज जानते होंगे आप कि फैट एरो फंक्शंस कैसे होते हैं, अगर आप नहीं जानते तो अब जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, एक वेरिएबल आप बना लीजिए सम, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, सम नाम का मैं मेथड बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सम बनाएंगे एंड देन इक्वल का साइन लगाएंगे, आप पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड देन एरो लगाएंगे। ठीक है, तो फैट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फैट एरो फंक्शन। ठीक है, और इसके आगे आप मेथड के लिए ये ब्रैकेट्स पास कर दे, तो ये बन गया है आपका फैट एरो मेथड। ठीक है, इतना सिंपल होता है। एंड देन यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो वैल्यूज, दो पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर हमारे क्या क्या रहेंगे, एक रहेगा ए हमारा, एक रहेगा वी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, दो पैरामीटर्स ले रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप भी दो पैरामीटर पास कर रहे हो, 2 एंड 2 4 होगा। ठीक है, तो जो 2 एंड 2 होगा वो 2 ए में आ गया, एक 2 बी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे क्या, ए प्लस बी। ठीक है,
अब आपने इतना काम कर दिया, मतलब आपका यहाँ पर जो है लॉजिक सेट हो गया। मतलब ये आपने जो है जो लॉजिकल डॉट जीएस मॉड्यूल है उसमें आपने क्या किया, एक मेथड बना दिया कि इसे कोई भी कहीं से भी कॉल करेगा तो सम लिखेगा और उसमें जो है 2 वैल्यूज पास करेगा तो उसको जो है सम निकल के आ जाएगा। तो ऐसे मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट जीएस में कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल करता हूँ ओपन, एंड देन देखिए अब देखिए यहाँ पर बात क्या है। अभी देखिए यहाँ पर जो है आपको एरर आने वाली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको साइड में कर देता हूँ एंड देन इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर रन करता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा अपनी डायरेक्टरी में, तो मेरी जो डायरेक्टरी है cd कस्टम मॉड्यूल है, एंड देन मैं गया cls किया नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखिए अब आपको ना एरर्स आ गई। अब देखिए यार एक बात बताइए, सबसे पहले ये तो आपको भी पता ही होगा कि मैं यहाँ पर मेथड मेरा बन गया है। मतलब मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ उसको, और मैं उसको यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ और पर यहाँ पर डिफाइन है नहीं फाइल में, तो अब मैं उसे यूज कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात आ जाती है। तो ये कैसे होगा, तो हमें जो है फाइल्स को अटैच करना होगा। लाइक अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, अभी एक मॉड्यूल है लॉजिकल डॉट जोएस, एक मॉड्यूल है एंड इंडेक्स डॉट जेएस एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो मैं इस मॉड्यूल को इस मॉड्यूल से कनेक्ट कैसे करूंगा, ठीक है। अभी ये क्या है, सम जो है ना वो प्राइवेट है, ओनली आप इस फाइल में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल डॉट जेएस जो मॉड्यूल है इसके अंदर आप सम को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, पर सम को आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी क्या है प्राइवेट, मतलब आप इस फाइल में ही यूज कर सकते हैं, इस वाली में नहीं। तो आपको क्या करना होगा, सम नाम का जो मेथड बनाया है आपने, फैट एरो जो मेथड बनाया है, आपको इसे प्राइवेट की जगह पब्लिकली करना होगा। मतलब इसे कोई भी फाइल जरूरी नहीं है इंडेक्स डॉट जेएस ही यूज करे। अगर आप बाय द वे आगे फ्यूचर में कभी और फाइल बनाओगे तो वहां पर भी हम सम नाम का मेथड यूज कर सकें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस प्राइवेट मेथड को आप पब्लिक कैसे करोगे, तो ये यहाँ पर बात आ जाती है, ठीक है। तो मैं ऐसे तो यूज नहीं कर पा रहा, तो आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नोड जेएस में आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर आपको यूज करना होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। आप ये लिखें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड किसको आप पब्लिक करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ सम को, तो मैंने यहाँ पे सम पास कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सम जो है पब्लिक हो गया है, मतलब आप इसे कोई भी फाइल यूज कर सकती है, पर कैसे यूज कर सकती है। लाइक मान के चलिए ये आपका मॉड्यूल बन गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मॉड्यूल को यूज करना, जैसे आप फाइल सिस्टम मॉड्यूल को यूज करते थे, लाइक को ओएस मॉड्यूल को यूज किया आपने, पाथ मॉड्यूल को यूज किया, तो कैसे यूज किया आपने, रिक्वायर करके। तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा, रिक्वायर एंड देन यहाँ पर जो है आपको एफ एस लिखना होता था जब आप एफ एस मॉड्यूल को यूज कर रहे होते थे, ठीक है। एंड देन अगर आप यहाँ पर ओ एस मॉड्यूल को लिखते थे, ठीक है, जब आप ओ एस मॉड्यूल को यूज करते थे। पर अब मैं चाहता हूँ, मैं अपने मॉड्यूल को यूज करना चाहता हूँ जो मेरा क्या है लॉजिकल डॉट जेएस, ठीक है। लॉजिकल डॉट जेएस जो मॉड्यूल है उसको मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे यूज करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, मतलब कस्टम मॉड्यूल की में, जिसके अंदर फाइल है मेरी इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो मैं इससे थोड़ा बाहर जाऊंगा, डॉट करके स्लैश लगाया, मैं क्या गया इंडेक्स डॉट जेएस से मैं बाहर चला गया। अगर मैं आपको फाइल का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये रही मेरी इंडेक्स डॉट जेएस। अब मैं इसके बाहर चला गया, अब मैं इसके बाहर चला गया तो अब मैं अपने लॉजिकल डॉट जेएस मॉड्यूल जो है मेरा, मैं उसको ढूंढ सकता हूँ इजिली। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लॉजिकल पास कर दूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे डॉट जेएस क्यों नहीं पास किया, बेसिकली हम मॉड्यूल को ऐसे ही कॉल कर सकते हैं, कॉल करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो एफ एस मॉड्यूल को हम एफ एस लिखते थे, ना कि हम कुछ और लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा एक्सटेंशन पास करने की जरूरत नहीं है, ओनली लॉजिकल लिखें, आपका जो है यहाँ पर रिक्वायर होके आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, इसे आप रन करते हैं। अगर आप ऐसे रन करोगे तो देखिए क्या होने वाला है, तो सी एल एस एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए दोबारा से एरर आ गई, क्योंकि आ गई। देखिए जब आप एफ एस मॉड्यूल को या ओ एस मॉड्यूल को यूज करते थे, रिक्वायर करते थे, तो आप उसके सामने एक वेरिएबल भी बनाते थे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपको करना है, कॉन्स्ट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, सॉरी कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया जिससे मैं वेरिएबल बनाऊंगा, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ लाइक ऐड, ठीक है। तो नेम आप वही रखें जो आप मतलब चाहते हैं। फिलहाल में आप ये जरूरी नहीं है कि आप कोई नेम भी रख सकते हैं, पर मैं ये सोचता हूँ कि आप वो नेम रखें जो आप इजी, मतलब कहीं से भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आप माइंड में सेट हो, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर आप रखना चाहते हैं तो सम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी देखिए
हमने क्या किया, सम नाम के जो मेथड था उसको हमने पब्लिक कर दिया। अब इसे कोई भी फाइल यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू सम, और ये जरूरी है कि आप वही नेम यहाँ पर पास करें, सम जो यहाँ पे मैंने पास किया है। अगर आपने कुछ और नेम पास किया तो हमारा जो है यहाँ पर वेरिएबल कॉल नहीं होगा, जहाँ पर जो हमने मेथड यूज किया है वो हमारा यहाँ पर चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वही नेम पास करें जिसको आप पब्लिक करना चाहते हैं, प्राइवेट को, ठीक है। तो ये अब कर दिया हमने पब्लिक, एंड देन अब हम यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पर अपना लॉजिकल मॉड्यूल यूज किया, रिक्वायर किया, एंड देन उसमें उसको हमने यूज कर लिया एक वेरिएबल में, ठीक है। तो सम नाम का अब हमारे पास क्या आ गया, मेथड, ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ से अब रन करता हूँ तो अब जो है आपको आउटपुट मिलेगा बढ़िया तरीके का। क्लियर की मैंने स्क्रीन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइज आपको जो है 4 आउटपुट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लाइक 5 करता हूँ तो यहाँ पर CLS एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब आपको 7 मिल पा रहा है, देख सकते हैं। हालांकि हम जावास्क्रिप्ट में इतना अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते थे, पर हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं नोड में, ये काफी हेल्पफुल बात होती है। तो देखिए अभी हमने क्या किया, मान के चलिए अभी हमने देखा एक मेथड। अगर बाय द वे मान के चलिए यहाँ पर कोई वेरिएबल भी है, अगर आपका कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। सो दिस इज माय चैनल नेम, एंड देन मैं चाहता हूँ अब ये नेम जो है वेरिएबल, इसको मैं इस वाली फाइल में यूज करना चाहता हूँ, इस मॉड्यूल में यूज करना चाहता हूँ। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या आप मान के चलिए कि आपके पास दो मेथड्स हैं, लाइक एक सम नाम का है, एक सबट्रैक्ट नाम का है, जो क्या करेगा, आपका सबट्रैक्ट करेगा वैल्यूज को। तो यहाँ पर हम a माइनस बी कर देते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा नीचे करता हूँ, एंड देन a माइनस बी किया। तो ऐसे आपके पास ना कई तरह के लॉजिक हो सकते हैं, आपके जो फाइल है मॉड्यूल जो है आप बना रहे होंगे उसमें कई तरह की मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन होंगे, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पर अब आप बोलोगे, जो दिमाग में आपके चल रहा है वो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं सबको भी पब्लिक करना चाहता हूँ, अभी क्या है, ये प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, नेम भी प्राइवेट है। हालांकि जो सम है वो पब्लिक हो चुका है, उसे कोई भी यूज कर पा रहा है, लाइक दिस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यूज कर पा रहा है। पर मान के चलिए मैं चाहता हूँ सब नाम का जो है मेथड या नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको मैं पब्लिक करना चाहता हूँ। तो आपके जो दिमाग में आइडिया आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SUB, एंड यहाँ से मैंने सबट्रैक्ट यूज किया, ठीक है। या आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने ऐसा किया, बाय द वे मान के चलिए आपने ऐसा किया, अब आप यहाँ पर आए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हाँ मैंने ऐसा कर लिया, मैं इसका नाम ये रख लिया सम फिलहाल में, या आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक जो भी आप चाहते हैं, कि यहाँ पर रख लिया आपने माई मॉड्यूल, ठीक है। मतलब आपने ये चाहा कि मेरा माई मॉड्यूल ये रहा, ठीक है। अब आप चाहते हैं जैसे आपने यहाँ पर ये पब्लिक किया, ये भी पब्लिक किया, मान के चलिए आपने पब्लिक कर दिया, आपकी जैसी सोच से, ठीक है। एंड देन अब आप चाहते हैं माई मॉड्यूल को मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं, ठीक है। तो एक मैंने बनाया, यहाँ पर क्या किया मैंने, एक मैंने किया सम, ठीक है, और एक मैंने किया सबट्रैक्ट। तो अब आप ऐसे ही करेंगे, आई होप कि आपने पहले किया सम एंड देन दूसरे में किया सब, ठीक है। एक करेगा ऐड, एक करेगा सबट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपने किया, एंड देन यहाँ पर आपने भी ऐसा ही सोचा कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया। तो जो आपने सोचा वो वेरिएबल बना लिया, पहला क्या करेगा, ऐड करेगा, दूसरा सबट्रैक्ट करेगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप इस गलतफहमी को पाल रहे हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, पता है क्या होने वाला है यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर ये क्या होने वाला है कि 5 में से 2 माइनस करके 3 आपको आंसर देने वाला है, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जीएस, अब देख सकते हैं गाइस आपको जो है 3 दिया है, ठीक है। तो क्यों 3 दिया है, क्योंकि आपने 2 बार कॉल किया है, पर इसने ऐड क्यों नहीं किया ये आप समझ लीजिए, क्यों ऐड नहीं किया, ठीक है। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ क्यों ऐड नहीं किया इसने। बाय द वे मान के चलिए मैं आपको, अगर आपने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी होगी, ठीक है, बाय द वे, तो आप क्या करते हो, वेर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन आप क्या करते हो, बाद में एक्स इज इक्वल टू 1 कर देते हो, एंड देन कंसोल डॉट लॉग कराओगे तो एक्स क्या प्रिंट होने वाला, 1, ना कि 0 प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन हुई है कि आपने क्या किया कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सम कर दिया, एंड देन उसको बाद में क्या करो सब, तो उसने यहाँ पर क्या काउंट किया, उसे सब सब मिला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम, ठीक है, सम कर देता हूँ, और आप चाह रहे हो कि सम हो, ठीक है।
पर ये सम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन करके आपको दोबारा यहाँ से आउटपुट दिखाता हूँ, नोड index.js, तो देख सकते हैं गाइस आपको 3 मिल रहा है। तो सेम वही कंडीशन हुई है। अगर आप पहले पहले तो आपने क्या कर दिया, उसमें सम डिफाइन कर दिया, ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, दूसरी लाइन में आकर के उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो अब ये गलत काम है ना, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले आप उसे दूसरी चीज असाइन कर रहे हो, फिर बाद में उसे दूसरी चीज दे देते हो, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका सॉल्यूशन क्या है, वो तो हमें सॉल्यूशन तो बताइए। तो अब देखिए आपको करना क्या है, समझिएगा यहाँ पर बात को। मान के चलिए आपने दोनों मेथड्स डिफाइन करे हैं, ठीक है, आपने सोचा ठीक है, पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर ना एक्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आप बोलोगे ये डॉट ऐड ही क्यों लगाया, डॉट लगाया, चलो वो तो समझ में आया, पर ये ऐड क्यों किया यहाँ पे। अब आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे सम भी दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ex1, या लाइक मैं यहाँ पे सम 1 लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ भी नेम दे सकते हैं। पर मेरी मानिए तो आप यहाँ पर जो है जो नेम चल रहा है, लाइक यहाँ पर देखिए हम सम नेम के मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सम नेम ही प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें इजी लगे वहां पर कॉल करने में, कि हाँ हमारे दिमाग में फिट रहे कि हाँ सम था, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर क्या करूंगा, डॉट सब कर दूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अब ये डॉट सम और डॉट सब कर दिया, अब इनका यूज क्या हुआ, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या किया कि इसका क्या किया, आपने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि हाँ इस प्रॉपर्टी में आपका जो है सम मेथड रहेगा, एंड देन इस प्रॉपर्टी में आपका सब्ट्रैक्ट मेथड रहेगा, जो कि एक सब सब कर रहा होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेगा वैल्यूज को, एक सम करेगा, ठीक है। तो ये आपने कर दिया काम, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर मैं इसे कॉल कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अभी देखिएगा मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैंने अभी कुछ नहीं किया। यहाँ पर मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, लॉजिकल को रिक्वायर कर रखा है, और मैं दोनों उसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, यही मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाने वाला हूँ, सारी प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा जो आने वाली होती हैं बिगिनर्स के लिए। तो देख सकते हैं ये आपको एरर आ रही है, ठीक है। तो ये एरर क्यों आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए जब ये आपने यहाँ से डिफाइन किया, तो ये क्या कर रहा है, आपने प्रॉपर्टीज आपने इसकी डिफाइन कर दी। लाइक अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कभी क्लासेस बनाई हो, तो आप उनकी प्रॉपर्टीज भी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज में सम नाम का मेथड डिफाइन किया, एंड देन सब प्रॉपर्टी में आपने सब नाम का मेथड डिफाइन किया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, अपना ओबीजे नाम रख लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल में मैं क्या रख लेता हूँ, ओबीजे। अब देखिए मैं यहाँ पर इन दोनों को लाइन्स को कमेंट कर देता हूँ। तो अब मैं ना ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, तो console.log एंड देन ओबीजे, ठीक है। तो ये जो आ रहा है मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने जो है प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है, तो यहाँ पर अब आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लियर कमांड करता हूँ एंड देन नोड index.js, तो देख सकते हैं गाइज आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि सम नाम का आपका एक प्रॉपर्टी जो कि आपने यहाँ पर डिफाइन की थी, डॉट सम और डॉट सब, ठीक है। अब आप बोलोगे अगर मैं यहाँ पर सम वन करता और इसे सब वन करता, तो यही नेम यहाँ पर आपको दिखाई देते, सम वन और सब वन, ठीक है। तो नहीं पता चल रहा, तो अभी देखिए हम यहाँ पर दोबारा करते हैं एंड देन क्लियर नोड index.js, तो देख सकते हैं गाइज सम वन आ गया, सब वन आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं अब अपने जो सम एंड सब को कॉल कैसे कर सकता हूँ index.js में, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे क्लास के अंदर अगर आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो, तो उन्होंने डॉट लगा करके आप कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से वन वन को हटा देता हूँ, मैं ओनली सम और सब रखूंगा नेम, तो सॉरी। तो index.js में जाऊंगा, तो जब भी आप क्लासेस के प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे होते, तो आपको क्या करना होता है, उसको डॉट लगा करके यूज करना होता है। लाइक अगर मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, obj डॉट सम, ठीक है। तो सम करूंगा, तो ये वाला जो मेरा मेथड है वो मेरा कॉल होगा। अभी मैंने सम वन की जगह यहाँ पर सब सम कर दिया, ठीक है, सम वन हटा दिया, सम कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं दो वैल्यूज पास करूंगा, लाइक 5,4, एंड देन इसका जो आउटपुट आने वाला है मेरे को 9 आने वाला है, एंड देन दूसरा है मेरा सब, ठीक है, और जिसमें मैं कर देता हूँ 5, चलिए 5 और 3। अब देखिए पहले का जो आउटपुट आएगा इस लाइन का, जो कि आपका ऐड करेगा, जो कि 5 + 4 करेगा 9, एंड देन 5 - 3 करेगा, तो इसका 2 आएगा, ठीक है। नहीं यकीन है तो चलिए हम रन करते हैं एंड देन नोड index.js,
तो देख सकते हैं गाइस, पहले का आया आपको 9 एंड देन दूसरे का आया आपको 2। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए, अभी कहीं जाइए मत, अभी देखिए, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, लाइक अगर आप यहाँ से नेम पास करवाना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया नहीं था नेम का, तो अब मैं यहाँ से नेम भी पास करवाता हूँ, ठीक है। नेम मैंने पास किया, ठीक है। तो कोई भी नेम रख सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैं रख लेता हूँ माई चैनल नेम, ठीक है। माई चैनल नेम रख लिया मैंने। और मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पर obj डॉट जो है, यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, इसको थोड़ा पेस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि नाम बड़ा है तो दोबारा टाइप ना करना पड़े, इसलिए मैंने लिख लिया उधर। तो मैं यहाँ से अब कट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, obj डॉट मैं क्या करने वाला हूँ, माई चैनल नेम। अगर मैं यहाँ पर जो है कंसोल डॉट लॉग कराऊँ अपने किसको, obj को, तो आपको क्या मिलने वाला है देखिएगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, सम और सब एंड देन माय चैनल नेम, ठीक है। तो देखिए मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंड देन देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी माय चैनल नेम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, मैंने ओबीजे यूज करना था, सॉरी माय बैड। एंड देन क्लियर स्क्रीन एंड देन दोबारा से रन करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, मैं आपको थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है पुरानी एरर आ रही है एक, तो इसको क्लियर स्क्रीन करके दोबारा करता हूँ रन। तो अब देख सकते हैं, अब देखिए ओबीजे ऑब्जेक्ट में क्या है आपका, पहला है सम जो कि आपने यहाँ पर पास किया है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका ये रहा सम। एंड देन दूसरा है सब जो कि आपने यहाँ पर पास किया, जो कि एक फंक्शन ले रहा है सब सबट्रैक्ट नाम का। एंड देन एक है आपका माई चैनल नेम जो कि आपने यहाँ पर पास किया, जिसमें क्या वैल्यू आई है, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड देन आपका जो आउटपुट चला फिर इंडेक्स डॉट जेएस में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहले हमने किया ओबीजे प्रिंट जो कि आपको ये वैल्यूज दे रहा है। एंड देन फिर आपने किया सम 5 + 4 9 जो कि आपको ये मिल गया। एंड देन 2 किया एंड देन डॉट माई चैनल नेम को आपने यूज किया, तो आपको क्या मिल गया, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर और इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है अब यहाँ से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है यूजर्स के लिए। अब देखिए मान के चलिए यहाँ से मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। अब मान के चलिए मैं मतलब पागल तो हूँ नहीं कि मैं यहाँ पर जो है हर बार ओबीजे डॉट सम लगा करके, ओबीजे डॉट सब लगा करके, ओबीजे डॉट माई चैनल नेम यूज करूँ। ये यार मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, आई होप कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा हो, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाह सकता कि मैं ओनली सम यूज करूं और उसमें दो वैल्यूज पास करूं लाइक दिस एंड देन मेरे को आउटपुट मिल जाए। ऐसे मैं जो है ओबीजे डॉट ना लगाऊं, सॉरी मैं सम यूज करूं एंड देन मेरे को आउटपुट मिल जाए। ऐसे मैं सब यूज करूं, सब लिखूं और उसमें दो वैल्यूज पास करूं, मेरे को सब मिल जाए। तो ऐसा कोई वे नहीं है, अगर मैं यहाँ पर ओबीजे डॉट नहीं लगाऊं तो क्या ऐसा हो नहीं सकता क्या? ऐसा हो सकता है। वो कैसे होता है चलिए मैं स्टार्ट करके बताता हूँ आपको। ये बहुत ट्रिकी भी हो जाता है, मतलब ना ये इरिटेटिंग का काम हो गया हमारे लिए। इससे भी शॉर्ट भी होता है जो कि हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इन लाइंस को हटा देता हूँ फिलहाल में। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपको ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराऊँ ओबीजे को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा cls एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सम सब माई चैनल नेम, ठीक है। तो हम इन्हीं का यूज करके हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, ये जो जहाँ पे आपने ओबीजे लिया हुआ है ना, कॉन्स्ट ओबीजे, तो आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ब्रैकेट से स्टार्ट करें एंड देन क्लोज करें, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब आप क्या करें, जो आपके नेम्स आए हैं तो वही सेम नेम आप यहाँ पर दीजिएगा, लाइक यहाँ पर जो आपने नेम दिए हैं। अगर आप यहाँ से अगर कंसोल डॉट लॉग नहीं करेंगे तो बाय द वे आपको कैसे पता चलेगा, तो आप अपने लॉजिकल डॉट जेएस वाली फाइल में जाएं, जहाँ पे आपने सम नेम दिया है, लाइक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो सम सब माई चैनल नेम। तो आप क्या करें, यहाँ से सिंपल इनको क्या करें, कॉपी करें या यूज कर सकते हैं सिंपल। तो मैंने यहाँ पर पहले में पास किया सम एंड देन दूसरे में पास किया सब, और यहाँ पर तीसरे में मैं पास कर देता हूँ, थोड़ा मेरा चैनल का नेम जो है बड़ा है इसलिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या किया,
तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये क्या किया, एक एरे बना लिया, ठीक है। एरे को हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं इजीली वे में, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है। इस चीज टाइप का एरे बना हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा आपको क्लासेस में, मतलब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर प्रिंट करा है। तो यहाँ पर भी आपको सेम दिखाई दे रहा है, बट ये है कि उसमें वैल्यूज यहाँ पर आए हैं, पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस उनका नेम यूज कर पा रहे हैं। तो अब देखिए, अब आपको गाइस यहाँ पर मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं देखिए सम यूज करूंगा डायरेक्ट, और सम में मैं पास कर देता हूँ लाइक 10, 10, ठीक है। और ऐसे ही मैं दोनों को यूज करता हूँ, लाइक मैं 20 में से 10 माइनस करूंगा, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा सब, ठीक है। एंड देन मैं चैनल नेम यूज करूंगा अपना। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, एंड देन माई चैनल नेम जो है मैं यहाँ से प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा गाइस, मजा अब आने वाला है, ठीक है। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया, एंड देन देख सकते हैं गाइस, पहले 10 को जोड़ा तो यहाँ पर 20 आ गया, और 20 में से 10 को माइनस किया तो 10 आ गया, और जो हमने माई चैनल नेम किया तो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या, अगर हम यहाँ पर नेम अगर सम बंद कर देते, या लाइक मैं नहीं चाहता, मैं ऐड करना चाहता था नेम, तो अब यहाँ पर आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है नेम वही रखना है आपको जो यहाँ पर आपने पास किया है, सम सब माई चैनल नेम। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एरर आने वाली है, नहीं यकीन है तो हम यहाँ से करते हैं रन नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देख सकते हैं गाइस, आपको एरर आ चुकी है, हालांकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे एरर आ चुकी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका वही सॉल्यूशन है जो आप यहाँ पर नेम पास करो ना, वही सेम नेम पास करें। अब आप बोलोगे ये क्या, ये मतलब बढ़िया तरीका थोड़ी है। ये बढ़िया तरीका है, बस इतना तो आपको करना ही करना होगा, इतना तो झेलना ही होगा, वरना आप और कोई वे नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नहीं चलो कोई नहीं, चलो हम ये झेल लेते हैं, ठीक है। अब आप ये अब आप ये मत बोलना कि हम सब की जगह हम सम नहीं पास कर सकते, लाइक मैं चाहता हूँ कि माई चैनल नेम को मैं पहले ही यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, मतलब पहले इंडेक्स पर। तो और मैंने सम को बाद में यूज किया हूँ, सम को मैं करता हूँ यूज लास्ट में, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं माई चैनल नेम को पहले रख रहा हूँ, सबको दूसरे नंबर पे रख रहा हूँ, सम को तीसरे पर रख रहा हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे सम को पहले पर किया है, सबको दूसरे पर, तीसरे पर मैंने माई चैनल नेम को। तो ये पॉसिबल है, आप चाहें कहीं पर भी हेरा फेरी करें, पर नेम सेम रहना चाहिए, ठीक है। पोजीशन का कोई काम नहीं है, पोजीशन आप चाहे इधर उधर करते रहें, पर यह है कि आप सेम नेम रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं देखिए क्लियर स्क्रीन करता हूँ। अब देखिए आपने जो है पोजीशन सेट की हुई है, मतलब पोजीशन चेंज की हुई है। हालांकि पहले सम था, फिर सब था, फिर माई चैनल नेम। अब आपने क्या किया, माई चैनल नेम पहले किया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर रन करते हैं तो देखिए प्रॉपर वे में रन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये है कि नेम सेम रखना होगा। अगर आप नेम सेम नहीं रखेंगे तो आपको जो है एरर फेस करनी ही होगी। सो इसलिए प्लीज नेम सेम रखिएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि चलिए ये फाइल में तो आपने हमारे लिए इजी कर दिया अब ये, ठीक है, कि हमें यहाँ पर ओबीजे डॉट लगा करके हमें मेथड्स को कॉल नहीं करना पड़ रहा। पर यहाँ पर तो हमें दिक्कत अभी भी आ रही है ना, कि हम यहाँ पर अगर मान के चलिए हमारे 1000 मेथड्स हैं, तो हम क्या दोबारा दोबारा लिखें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट सम, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट सब। मतलब बहुत बड़ा इरिटेटिंग काम हो गया ये हमारे लिए। तो इतनी बड़ी लाइन कौन लिखेगा, इतनी बड़ी लाइन हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार में ही डिफाइन कर दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ही लगाएंगे, ठीक है, सिंपल जैसा आप पहले कर रहे थे, ठीक है। फिर आप क्या करें, जैसे आपने यहाँ पर एरे पास किया ना लाइक दिस, एंड यहाँ पर भी आप क्या करने वाले हैं, सेम यही हाल है आपका यहाँ पर भी। यहाँ पर आप पास कर दें सम, एंड देन सब, एंड देन जो आपके चैनल का नेम है, लाइक मेरा पहले यहाँ पर था माई चैनल नेम, तो चलिए मैं नेम ही पास कर देता हूँ फिलहाल में। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नेम, ठीक है। अब ये आपके जो है तीनों वैल्यूज को यहाँ पर ले के आ रहा है, लाइक अगर आप सम करना चाहते हैं तो सम नाम का भी जो वेरिएबल था जो फैट एरो मेथड था, उसे भी प्राइवेट की जगह पब्लिक कर दिया, सबको भी कर दिया, एंड देन आपके नेम को भी कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से भी इसे मतलब ऐसे पास कर सकते हैं एरेज एज अ एरे टाइप में, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो है आप ऐसे ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे चलाएंगे तो कोई भी एरर नहीं आने वाली, देखिएगा
तो देख सकते हैं माई चैनल नेम की जगह यार हमें यहाँ से क्या करना होगा, जैसे हमने नेम सेम यूज किया तो सेम यहाँ पर हमें यूज करना होगा। इतना बस काम करना है आपको, बस इतना काम करोगे तो आपका नैया पार है Node.js में। एंड देन आप देख सकते हैं, सॉरी हमने यहाँ पर माई चैनल नेम नहीं यूज करना, हमें नेम यूज करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे एरर आ सकती हैं, बिगनर्स को तो काफी आती हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस आ गया 10-20। तो ये ध्यान रखिए पोजीशन का कोई काम नहीं है, लाइक मैंने यहाँ पे देखिए पोजीशन चेंज कर रखी है, हालांकि यहाँ पर भी सम सब नेम अलग अलग रख रखा है, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस है, यहाँ पर पोजीशन मैंने चेंज कर रखी है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि आप नेम सेम रखें। अगर आप नेम सेम रखेंगे तो आप यूज कर पाएंगे, वरना आपको एरर्स आएंगी ही आएंगी। तो ये था वे कि आप कैसे अपना खुद का मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि यार आपको पसंद आया होगा, काफी बेस्ट वे है। और देखिए ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहेंगे, आप इसमें चाहे कितने भी मेथड्स प्रोवाइड करिए और उनको यूज करिए, आप उन्हें पब्लिकली यूज कर सकते हैं किसी भी फाइल में। हालांकि आप जावास्क्रिप्ट में एक फाइल से दूसरी फाइल में यूज नहीं कर सकते थे, हम क्या बोलते हैं फाइल्स को मॉड्यूल, ये याद रखिएगा। एंड देन मॉड्यूल्स में जो ऑलरेडी मेथड्स या वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, उन्हें पब्लिकली बनाना होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके, ठीक है। आप उसमें एरे पास करें, चाहे आप सिंगल वेरिएबल पास करें, चाहे आप सिंगल मेथड पास करें, चाहे आप डॉट लगा करके यूज करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। एंड देन सेम ऐसा ही यहाँ पर रिक्वायर आपको यूज करना ही होगा। तो आई होप यार वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल काफी बेस्ट होने वाले हैं Node.js के, मतलब मजा ही आ जाएगा, ऐसी सीरीज चलने वाली है आपकी। प्रोजेक्ट्स भी हम देखने वाले हैं, लाइव होस्टिंग पर डालेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।